आज आपके सामने है क्लास 6 न्यू इमेज इंग्लिश रीडर चैप्टर द रैंसम ऑफ रेड चीफ। देखिए, रैंसम का मतलब होता है फिरौती, यानी ये चैप्टर किडनैपिंग से रिलेटेड है। इस चैप्टर में हम एक नटखट बच्चे की कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका अपहरण कर लिया गया था। इसका अपहरण दो व्यक्ति द्वारा किया जाता है। उन दोनों व्यक्ति में से एक व्यक्ति का नाम है सैम और इस कहानी को सैम ही नरेट कर रहा है। सैम कहता है कि ये विचार हमें बहुत अच्छा लग रहा था, पर लेकिन रुकिए, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। हम अल्बामा में थे, बिल ड्रिस्कोल और मैं खुद, जब हमारे दिमाग में ये किडनैपिंग का आइडिया आया। वहाँ थोड़े से नीचे ही एक कस्बा था जिसे समिट कहा जाता है। बिल और मैं बिल और मेरे पास कुल मिलाकर $600 की जमा पूंजी थी। हमें अपने इलीगल काम को अंजाम देने के लिए अब सिर्फ $2000 की और ज़्यादा ज़रूरत थी। हमने अपने शिकार को चुना। हमारा एक शिकार था एक बच्चा जो कि एक मशहूर नागरिक एबिंजर डोरसेट का एकलौता बेटा था। एबिंजर डोरसेट जो कि एक रिस्पेक्टेबल मोर्टगेज फैंसियर थे, यानी वो लोगों की चीज़ को गिरवी रखकर उन्हें पैसा दिया करते थे। बच्चा लगभग 10 साल का था, जिसके चेहरे पर फ्रैकल्स यानी छोटे छोटे ब्राउन कलर के डॉट्स थे। बिल और मैं बिल और मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि एबिंजर डोरसेट अपने बच्चे को वापस पाने के लिए $2000 देने के लिए ज़रूर पिघल जाएंगे। करीबन 2 मील की दूरी समिट इस कस्बे से करीबन 2 मील की दूरी पर एक छोटा सा पहाड़ था जिसमें एक गुफा भी थी। हमने अपनी सभी ज़रूरती चीज़ें वहाँ पर रख दी। शाम के समय हमने एक बग्गी ली, यानी एक बग्गी जिसको डोर सेट के हाउस के बाहर हमने लगाया। वहाँ बच्चा एक स्ट्रीट पर रास्ते पर खेल रहा था। वो घेरे के एक तरफ से दूसरी तरफ एक बिल्ली के बच्चे पर पत्थर फेंक रहा था। जब हमने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने बड़ी ही कोशिश की हमसे पीछा छुड़ाने की, हमसे लड़ने की, लेकिन किसी भी तरीके से हमने उसे बग्गी में डाल लिया और वहाँ से ले गए। हम उसे गुफा में ले गए और अंधेरे होने पर मैं उस बग्गी को उस छोटे गांव में ले गया जो कि 3 मील की दूरी पर था, और वहां से ही हमने इस बग्गी को किराए पर उधार लिया था। वहां पर उस बग्गी को छोड़ने के बाद मैं वापस पहाड़ पर लौटा। जब मैं वहां पर लौटा तो मैंने देखा गुफा के सामने वाली जगह पर आग जली हुई है और बच्चा वहां पर मटके में उबलती हुई चाय को देख रहा है। उसके लाल बालों में दो फैदर यानी दो पर लगे हुए हैं और वो एक लकड़ी से मेरी तरफ इशारा करते हुए कहता है, हाँ, तुम हिम्मत कैसे कर सकते हो रेड चीफ के कैंप में आने की? ये आतंक की जगह है। तभी बिल, जो उसका साथी है सैम का, वो कहता है कि हम रेड इंडियन खेल खेल रहे हैं। अब देखिए, रेड इंडियन क्या है? रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासियों को कहा जाता है, यानी वो इंसान जो कि अमेरिका में काफ़ी कई सालों से रहते आए हैं, जो हमेशा से ही अमेरिका में रहे हैं। तो उनको पहले रेड इंडियन कहा जाता था, पर लेकिन अब ये वर्ड यूज़ नहीं होता। तो बिल कहता है कि हम रेड इंडियन खेल रहे हैं। मैं ओल्ड हैंक बना हुआ हूँ द ट्रैपर और रेड चीफ का मैं कैदी हूँ। मतलब रेड चीफ कौन है? बच्चा, कि मैं उसका कैदी हूँ। बाय ग्रोनिमो, यहाँ पे देखो ग्रोनिमो की ऐसी ये एक तरीके से सरप्राइज वर्ड है, जैसे कि हम कहते हैं ना बाय गॉड, वैसे ही ये है बाय ग्रोनिमो। ये लड़का बहुत तेज लात मारता है, यानी बच्चे ने शायद बिल को लात मारी होगी, तभी बिल ये कहता है कि ये लड़का बहुत तेज लात मारता है। और फिर अपने ट्राउज़र को यानी अपने कपड़े को रोल कर कर वो ये देखता है कि कहीं उसके पैर के ऊपरी वाले हिस्से पर कोई चोट या खरोच तो नहीं आई है जब बच्चे ने उसको लात मारी। फिर सैम कहता है, यस सर, मुझे तो लगता है कि ये लड़का अपने जीवन का सबसे बेहतरीन समय बिता रहा है। कैंप गुफा में इस तरीके की कैंपिंग का मजा उठाते हुए ये भूल चुका है कि ये हमारा खुद कैदी है। अचानक लड़के ने मेरा नामकरण भी कर दिया। उसने मेरा नाम रखा स्नेक आई, एक जासूस, और ये घोषणा की कि उसके जब बहादुर साथी युद्ध से वापस लौटेंगे तो सैम को एक लकड़ी के पोल से बांधकर निकलने पर सैम को एक लकड़ी से बांधकर उसे उबाल दिया जाएगा, उसे पका दिया जाएगा। यानी ऐसी घोषणा वो बच्चा करता है। फिर सैम बताता है कि हमने शाम का हल्का खाना खाया और फिर
उस समय बच्चे ने अपने मुंह को ब्रेड और ग्रेवी से भर लिया था और ग्रेवी को भरकर वो बात कर रहा था। वो डिनर के समय हमसे कुछ इस तरीके से बातें कर रहा था, यानी इस तरीके की कुछ बातें थी, जैसे वो कह रहा था कि ये बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मैंने पहले कभी कैंप आउट नहीं किया है, मैं यानी मैंने बाहर कभी ऐसे समय नहीं बिताया है। मेरा मेरे लास्ट बर्थडे पर मैं 9 साल का था। मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं। क्या यहाँ पर और इस जंगल में दूसरे रेड इंडियंस भी हैं? मुझे और ग्रेवी चाहिए। क्या ट्रीज के हिलने पर हवा चलती है? हमारे पास 5 पपीज है। तुम्हारी हैंक तुम्हारी नाक लाल क्यों है? मेरे पास पिता के पास बहुत सारा पैसा है। क्या गुफा में सोने के लिए हमें बेड्स भी होंगे? तो इस तरीके से वो बच्चा बकवास बातें कर रहा था बार बार। हर कुछ मिनटों बाद हमें ये याद हर कुछ मिनटों में हमें ये याद रहता कि हमने एक ऐसे बच्चे के साथ बिता रहे हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा नटखट है। एक अमेरिकन नटखट बच्चा जो कि बार बार अपनी राइफल स्टिक, मतलब लकड़ी से बनी राइफल को लिए उठा उठा लेता और जोर जोर के हुंकारे भरता, जिससे ओल्ड हैंक यानी बिल बहुत ज़्यादा कांपने लगा। इस बच्चे ने बिल को शुरू से ही डरा रखा था। मैंने उस बच्चे से कहा, रेड चीफ, क्या तुम अपने घर नहीं जाना चाहते? तो बच्चा कहता है, पर किस लिए? घर पर तो कोई मज़ा नहीं है, मुझे घर पर मज़ा नहीं आता। मुझे इस तरीके से बाहर समय बिताना बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या तुम मुझे वापस घर भेजने वाले हो स्नेक आई? क्या सच में तुम मुझे वापस भेजोगे? तो सैम कहता है कि नहीं, अभी नहीं, कुछ समय हमें यहीं पर समय बिताना होगा गुफा में। तो लड़का कहता है ठीक है, अब ठीक है, दैट विल बी फाइन। और मैंने पहले कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा समय नहीं बिताया जैसा मैं यहाँ बिता रहा हूँ। फिर सैम कहती हैं कि हम फिर 11 बजने पर सोने के लिए चले गए। हमने कंबल और चटाई वहाँ पर बिछाई और रेड चीफ यानी उस बच्चे को अपने बीच लेटा दिया। हमें उसके भाग जाने का कोई डर नहीं था क्योंकि उसने हमें 3 घंटे तक जगाए रखा था। वो बार बार इधर से उधर उछल रहा था, अपनी उस लकड़ी से बनी हुई राइफल से खेल रहा था, चिल्ला रहा था हिस्ट पाड, और इस तरीके से मेरे कानों में और बिल के कानों में बार बार चिल्ला रहा था। आखिरकार किसी तरीके से मुझे भयानक तरीके से नींद आ गई और मुझे सपना आया कि मुझे किडनैप कर लिया गया है। मुझे किडनैप कर कर चेन से बांध कर, एक ट्री से चेन से बांध कर पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरों द्वारा, जो इनके बाल रेड हैं, उन्हें उनसे द्वारा पकड़ लिया गया है। जैसे ही दिन निकला, ठीक है, मतलब जैसे ही सुबह होने लगी, उस समय मैं एकदम से जागा क्योंकि मुझे बिल के चिल्लाने की आवाज़ आई थी। ये कोई चिल्लाने की मतलब ये कोई ज़्यादा बड़ी चीख तो नहीं थी, पर लेकिन बहुत तेज़ आवाज़ आई थी मुझे बिल की। मैंने उछल कर देखा आखिर मामला क्या है। रेड चीफ, वो बच्चा बिल की छाती पर बैठा हुआ था और अपने एक हाथ से उसके बाल को नोच रहा था। मैंने किसी तरीके से उस बच्चे को नीचे उतारा और उस समय के बाद बिल का जो आत्मविश्वास है वो बिल्कुल टूट चुका था। बिल अब अपनी बेड की साइड पर लेट गया, पर लेकिन उसने उसके बाद तब तक अपनी आंखें बंद नहीं की सोने के लिए जब तक वो लड़का हमारे साथ था। कुछ समय बाद जब सूरज निकला, मुझे याद आया कि रेड चीफ ने कहा था कि सूरज निकलने पर मुझे जला दिया जाएगा। जैसे ही सूरज निकलेगा तो उसके साथियों द्वारा मुझे भून दिया जाएगा। मैं उसकी बातों से डर नहीं रहा था, ना ही मैं घबरा रहा था, मैं नर्वस नहीं था। बट लेकिन मैं एक पत्थर के पास बैठ गया लग कर, और तभी बिल ने मुझसे पूछा, सैम तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? तो मैंने उससे जवाब दिया कि क्या मैं, अरे नहीं नहीं, मेरे कंधे में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, इसलिए मैं अपने कंधे को आराम देने के लिए ऐसे बैठ गया हूँ। तो बिल कहता है, तुम झूठे हो, तुम डरे हुए हो, तुम्हें सूरज निकलने पर जला दिया जाएगा और तुम इस बात से डर रहे हो, ऐसा बच्चे ने कहा था। और सच में ये बच्चा तुम्हें जला भी देगा अगर इसे कोई माचिस मिल जाए। क्या ये भयानक नहीं है सैम? क्या तुम्हें लगता है कि कोई इस बच्चे के फिरौती देने वाला है इसको वापस घर ले जाने के लिए? तब सैम कहता है कि श्योर, हाँ बिल्कुल ज़रूर देगा। इस तरीके के जो नटखट बच्चे होते हैं ये अपने माता पिता के बहुत ज़्यादा पसंदीदा होते हैं।
और बस अब हमें कुछ फिरौती पाने के लिए अब कुछ प्लान बनाना होगा। आज रात हमें इसके पिता को एक मैसेज लिखना होगा जिसमें हम इसे वापस लौटाने के लिए 2000 की डिमांड करेंगे। बिल और मैंने पेपर लिए, पेंसिल ली और कुछ लिखना शुरू कर दिया लेटर के लिए, जबकि रेड चीफ एक ब्लैंकेट यानी कंबल से लिपटे हुए इधर से उधर डोल रहा था, बार बार ऊपर और नीचे चढ़ रहा था, जैसे कि वो उस गुफा की दरवाजे की रखवाली कर रहा हो। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है जो उन्होंने लेटर लिखा। यहाँ पर इन्होंने लिखा एबिंजर डोरसेट। एबिंजर डोरसेट यानी उस बच्चे के पिता को। यहाँ पे ESQ रिस्पेक्ट के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर वो लिखते हैं कि हमारे पास, हमने तुम्हारे बच्चे को यहाँ से दूर जगह पर बंदी बनाया हुआ है और तुम्हारे लिए भी ये बेकार है और साथ ही मोस्ट स्किलफुल डिटेक्टिव के लिए भी बेकार है उस बच्चे को ढूंढ पाना। बस हमारी कुछ शर्तों को अगर तुम मान लो तो तुम इसे वापस पा सकते हो। हमारी डिमांड है कि हमें $1500 की ज़रूरत है इसके रिटर्न करने के लिए, तो हमें $1500 चाहिए और ये मनी हमें आधी रात उसी जगह पर चाहिए जिस जगह पर इस लेटर में डिस्क्राइब किया गया है। अगर आप इस बात से राज़ी हो, हमारी शर्तों से राज़ी हो, तो अपना आंसर लिखकर अपने मैसेंजर द्वारा 8 बजे भेज देना और ये मैसेज वहाँ पड़े पेस्ट बोर्ड बॉक्स के अंदर आपको डाल देना है। ठीक है, और जो मतलब बॉक्स के पास रख डाल देना है वो बॉक्स, फेंस पोस्ट बॉक्स, जो कि एक पॉपुलर गुफा के नज़दीक में है। ठीक है, समिट जगह पर। अगर आप इफ़ यू अटेम्प्ट एनी ट्रेचरी टू और फेल टू कंपाइल, अगर आपने कोई चालाकी की और कंप्लेन करने की कोशिश की या किसी तरीके से हमारी डिमांड को पूरी करने की कोशिश नहीं की, तो तुम इस बच्चे को वापस फिर से नहीं देख पाओगे। इफ़ यू पे द मनी एज डिमांड वी विल बी रिटर्न यू एज सेफ विद इन 3 आवर। अगर आपने हमारी डिमांड पूरी की और हमें वो पैसा दे दिया, मतलब हमें डॉलर्स दे दिए, तो हम तुम्हारे बच्चे को 3 घंटे के अंदर वापस सुरक्षित लौटा देंगे। यही हमारी आखिरी शर्त है। टू डिस्परेट मैन। ठीक है, तो यहाँ पर इनका लेटर ख़त्म हुआ। अब आगे की वीडियो हम सेकंड पार्ट में शुरू करेंगे। ठीक है, जहाँ तक वीडियो शुरू अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट नंबर 2 में।